अच्छा मेरे भाई, अच्छा ये ना पार्ट 2 से ये पार्ट 2 हो जाएगा। इसमें ना हम ये हड़प्पा लिमिटेड वाला क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्लोजर्स बनाते हैं। अच्छा बच्चों बात सुनो, भाई इधर गुड्डू, अच्छा चलो चलो शाबाश। इसके बाद एक कोशिश करूंगा, ये 1 घंटे 10 मिनट में शायद कंप्लीट होगा क्वेश्चन, ये जो मेरा एस्टीमेट है वॉल्यूम 1 में। वॉल्यूम 1 नहीं लेके आए, वॉल्यूम 1 नहीं है। अच्छा हाँ, जिन बच्चों के पास नहीं हो हाथ खड़ा करें, फोटो कॉपी करवा दें इनको ना हड़प्पा लिमिटेड वाले सवाल की। चलें ये कॉपीज करवा दो। अच्छा भाई सुनो सुनो, खामोश भाई खामोश। अच्छा काम अभी ज्यादा पड़ा है, काम अभी है, हड़प्पा लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाना है। मेसोपोटामिया नहीं हो सकेगा, वो 3-4 घंटे की क्लास 4-5 घंटे की रखनी है ना, उसमें इंशाल्लाह ये चीजें कर लेंगे। हड़प्पा लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 13 पास पेपर IS 16 में देखो ना जाके, जल्दी करो जल्दी, मुझे क्वेश्चन शुरू करवाने दो, तंग ना करो। कहता इन अकॉर्डेंस विद IFRS, कहता प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन HIL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। ठीक है जी भाई, मेरी बात सुनना। और आपको ना एक मशवरा दे रहा हूं, पहले भी कई दफा ये बात आपसे अर्ज की, भाई आपने ना एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन को सबसे पहले पढ़ना होता है। इधर उसने अलहदा से दी तो नहीं है मेरे भाई ये, लेकिन आप एंड से पढ़ना शुरू करें। क्या था, HL डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। इसका मतलब है जी IS 16 के साथ IS 20 भी है, गवर्नमेंट ग्रांट आ रही है। बच्चों बहुत तवज्जो से, भाई सुनना बात सुनना। गवर्नमेंट ग्रांट कहता आपने कैश किया है डेबिट, और डेफर्ड ग्रांट क्या कर दी होगी क्रेडिट, और भैया PP डेबिट और कैश क्रेडिट। अब भाई इसकी एंट्री करनी है ना, या IS 20 के MCQ इसमें भी बात आई थी, उधर भी समझाया था दोबारा। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और मेरे भाई PP क्रेडिट, एसेट की कॉस्ट रिड्यूस होनी है। HIL अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट मेथड and transfer the maximum possible amount from surplus to retained earning on annual basis. Done मेरे भाई, incremental depreciation. HL uses cost model for subsequent measurement of PP except land and building. Okay भैया, सही है सर, ये आपने चीजें पढ़ ली। अब आपने एक दफा हल्का सा स्किम कर लें क्वेश्चन को, ताकि पता चले क्वेश्चन में चीजें कितनी है। इधर आए जी, इधर आए मेरे भाई। Following information pertains to PP for of हड़प्पा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। 20 नंबर का सवाल था मेरे मासूम दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में मेरे भाई लैंड है, बिल्डिंग, प्लांट एंड बोले शाबाश व्हीकल, 4 चीजें हैं। कितनी? 4 इस तरह कैटेगरीज बन जानी है जी, क्लास ऑफ एसेट। ये मेरे भाई कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सरप्लस। ओके अब बात समझे हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो मॉडल है ना बच्चों अप्लाई हो रहा, वो है रिवैल्यूएशन। जब भी रिवैल्यूएशन लास्ट टाइम हुई होगी तो हमने किताबों से सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दी होगी, ऐसे ही है ना। अब ये जो 16,000 आप सॉरी ये जो 14,000 आपको नजर आ रहा है, ये आफ्टर द रिवैल्यूएशन जो है ना, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अगर मैं आपसे ये कहूं, हमने GNU कैश में भी मेरा ख्याल ये काम किया था और ट्रॉट लिमिटेड में भी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 14,000 जो है वो हमने रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है ना, 70,000 डिवाइडेड बाय 20, ये बताएं एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 3500 बनेगी शायद, ऐसे ही है ना, 35 बनेगी ना। टोटल है बच्चों 14,000 आज तक चार्ज हो गई जो, तो मेरा ख्याल है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक साल की 3500, टोटल चार्ज होगी है बच्चे 14,000। तो मेरा ख्याल है 4 साल गुजर चुके हैं 20 में से, तो बाकी फिर 16 इयर्स रिमेनिंग लाइफ है। कितनी रिमेनिंग लाइफ है बच्चों? आप सोल्यूशन में इसके जाएंगे ना, इसके सोल्यूशन में जाएंगे, उधर ये वर्किंग हुई है देख लीजिएगा। बहरहाल मुझे फिलहाल लिखने दें, रिमेनिंग लाइफ है इसकी बच्चों, रिमेनिंग। ओके सर जी, ये काम बच्चों मैं आपको कह रहा हूं बार बार एग्जामिनर करवाता है, ये हमने पहले भी कई क्वेश्चन में ऐसा किया। अच्छा उसके बाद एक बात सुनना बच्चों, बात सुनना। अगर पहले रिवैल्यूएशन हुई, अगर भाई सुनो ना सफीर सुनो, अगर सरप्लस पहले ही किताबों में पड़ा है और आज लॉस आ गया, पहले वो सरप्लस खत्म होगा, याद है आपको? ये स्टैटिक लगा है मेरे भाई किसके साथ? लैंड के साथ। एन अमाउंट ऑफ 12,000, क्या बच्चों?
हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन। लैंड के ऊपर पहले लॉस आया था और बच्चों बिल्डिंग के ऊपर पहले क्या है, सरप्लस। अब गौर से सुनना जरा, अब गौर से सुनना, अगर लैंड के ऊपर पहले लॉस था, ये 12 मिलियन का है, ये तो डेप्रिशिएट नहीं होने ना, ये अभी भी 12 का ही पड़ा होगा। अगर अब सरप्लस आ गया तो पहले इस लॉस को कम करना है, सही है ना, वो अभी टेबल बनाएंगे। इधर सरप्लस है, इधर क्या है बच्चों, और अगर बच्चों लॉस आ गया पहले इसको खत्म करेंगे तो फिर, और अगर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना, भाई बात समझे हैं, अगर ईयर एंड पे रिवैल्यू, मैं सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं, आप स्किम करने में शायद टाइम लगे क्योंकि चीजें रिवाइज भी करवानी है ना। अगर मेरे भाई साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है तो क्या करना है, बोलो शाबाश, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फिर बुक वैल्यू को रिवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपैरिजन पे लेके आना है। ओके जी, ये है जी स्टार्ट सेटिंग अप अ न्यू प्लांट। क्या बच्चों, अब ये न्यू प्लांट है, कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2019। कब बच्चों, एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड ऑन, यानी हमारे वाले साल के शुरू में शुरू हुआ ना, 30 जून 20 हमारा ईयर एंड है, कहता 29 फैब को क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश, कंप्लीट। यानी मेरे भाई आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज जो करना वो मैक्सिमम 29 फैब तक कर सकते हैं, 8 महीने का, ऐसे ही है। लेकिन अगर स्पेसिफिक लोन है, अगर स्पेसिफिक है, अब मेरे वैसे इसमें जनरल है, अगर स्पेसिफिक है तो आप क्या करते हैं, बोले शाबाश, आप वो क्राइटेरिया देखते हैं ना, फर्स्ट पेमेंट, तो फर्स्ट पेमेंट अगस्त को है, फिर अगस्त से फैब तक जाना था। लेकिन इधर है जी, नीचे आइएगा जरा, ये बोरोइंग कॉस्ट भी इसमें है, द कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू एन एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। क्या बच्चों, ये तो मेरा ख्याल जनरल लोन है। क्या है बच्चों, क्या था, 2 मिलियन की है, 200 मिलियन, कैरिंग मार्कअप ऑफ 12% पर एनम। जनरल लोन को अगर कैपिटलाइज करना, इसका क्राइटेरिया आपको याद है, पेमेंट देखें कितनी की, 12,000, मल्टीप्लाई बाय, बोले 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 शाबाश, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट। लेकिन इधर है ही एक ना, तो बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय अगस्त से लेके किधर ले जाना है, बोलो 7/12 ना, अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने, फिर फैब तक जी। इसके साथ मैं लिख लूं जी, तारीख लिख लूं इधर इस तरह 7/12, ताकि मुझे याद रहेगा। इधर देखो ना बच्चों, इसके साथ आपने, इसके साथ मैं 12% लिखता हूं, मल्टीप्लाई में कितना लिख दूं, साथ साथ वो जरा स्किम करते हुए करते जाओ ना काम, और सही है। वैसे आप जनरल लोन के लिए कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं, इधर भाई है ही एक। अब अगली पेमेंट कब है बच्चों जनरल लोन में से, 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, ये जनरल लोन का क्राइटेरिया। अगर जनरल लोन ना होता तो मैं क्या करता भाई, जितनी लोन की अमाउंट होती, लोन की अमाउंट जितनी होती वो पकड़ता, मल्टीप्लाई बाय रेट उसका, उस लोन पे जो इंटरेस्ट का, मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई वो क्राइटेरिया देखता लेटर ऑफ वाला, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट, लोन ऑब्टेन्ड, और बच्चों कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड वाला। और मैं सब्सटेंशियल जब काम हो गया तब मैं क्या कर देता बच्चों, बोलो जी, उधर तक मैं रोक देता जाके, ठीक है। अच्छा आगे 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 मेरे भाई आगे, अब प्लांट की अगर, अच्छा अब अगली पेमेंट है जी 29 फैब। भाई ये तो मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय, ओके है, ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज आपके पास आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात ये है भाई, इधर देखो टोटल कॉस्ट एसेट की अगर मैं निकाल लूंगा तो टोटल पेमेंट्स लेते हैं हमेशा, आप IAS 23 रिवाइज कर लीजिएगा, टोटल पेमेंट्स, सही है बच्चों, टोटल पेमेंट्स। आपने कहना जी ये फर्स्ट पेमेंट एंट्री क्या होनी है, आपने कहना कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, CWIP डेबिट, CWIP डेबिट, CWIP डेबिट 1,20,000 से। लेकिन मजे की बात यह है, कहता ये ग्रांट आपको मिली है 20 मिलियन की, अब इसकी एंट्री क्या होनी है, 1,20,000 में से 20,000 माइनस भी तो करना है ना। अब बात समझे हैं, डेफर्ड ग्रांट माइनस भी तो करना है ना, डेफर्ड ग्रांट, इनकम डेबिट और PP क्रेडिट। इसमें एक छोटा सा ट्रीटमेंट और भी आना है, बाद में समझाऊंगा। आगे है मेरे भाई वन ऑफ द व्हीकल, क्या है बच्चों, ये है एक्सचेंज। क्या है बच्चों, एक्सचेंज। अब आपको समझ आया जी 4 बातें हैं और ये एक्सचेंज है। क्या है बच्चों, अब आपको समझ आया जी, इंपेयरमेंट नहीं है, फलां ये वो नहीं है, तो अब फॉर्मेट बन सकता है जी। आए बच्चों फॉर्मेट बनाएं, शाबाश। इस तरह क्वेश्चन को पहले हम क्या करना है, स्किम करना है। क्या करना है, स्किम कर लिया मेरे भाई।
आपको स्किम करने में 2 से 3 मिनट लगने चाहिए, ज्यादा नहीं। मैंने चूंकि समझाना था, रिवाइज करवाना था, मुझे 7-8 मिनट लग गए हैं। जी मेरे भाई इधर आए, मेरे भाई नाम बताइएगा। हड़प्पा लिमिटेड इंडस्ट्रीज नोट्स टू द जी फॉर द ईयर एंडेड, भाई बोलना शाबाश। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। ओके ओके जी। जी मेरे भाई जल्दी से बताएं, सबसे पहले शायद आपको याद हो या ना हो। हसन फिर तुम कहते हो सर ना इतने पॉइंट मारे ना। 30 जून क्या है? ओए नखटुओ, अच्छा जी, वो तो अभी नोट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखूंगा तो फिर ही है ना जी। जी ले मेरे भाई, हम इसका नाम देते थे जी 7 ग्रॉस कैरिंग ले जी। डन मेरे भाई, बड़े दिनों के बाद बना रही है ना, तो कैरिंग के स्पेल भी गलत हो गया ना। ले जी आप मेरे भाई जल्दी से बताए, नहीं जल्दी, शाबाश। ओपनिंग बैलेंस आगे जी, एडिशन आगे जी। डिस्पोजल एंड पे लिखते थे मेरा ख्याल है जी जी। वो यार मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गया। जाहिर है बड़े दिनों बाद बोले हो तुम। चलो सारा एमएस शुरू में ही ना। प्लांट एंड अच्छा जी, ले मेरे भाई जल्दी से शाबाश। ओपनिंग भाई ये कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2000। एडिशन चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ जी। और जी माशाल्लाह, सर 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 आए तशरीफ रखें जी। ले मेरे भाई आए सर, ये फूल शूल आपको दें। आप इतने दिनों आओ आ जाओ, इतने दिनों बाद सर आप आए हैं। ये लिख लो, ये चलेगा? लो सर लो जी। अच्छा एडिशन ले मेरे भाई। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा जी उसके बाद बच्चों ट्रांसफर, वो याद है ना, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप नंबर 1। फिर उसके बाद बच्चों रिवैल्यूएशन। सरप्लस सरप्लस नहीं, आप याद आप देख लें, मैंने रिवैल्यूएशन का लफ्ज ही लिखा था शुरू में भी। फिर उसके बाद बच्चों फिर क्या आ जाएगा जी, बताओ ना। ट्रांसफर इन या आउट वो आता है बच्चों जब एक स्टैंडर्ड से दूसरी तरफ, लेकिन इस सवाल में नहीं है, फिर इसीलिए तो स्किम किया था। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कभी जरूरत, अगर कभी आपको ऐसा लगे तो आप 1-2 लाइन छोड़ के क्लोजिंग लिखा करें। ये मुफ्त का मशवरा दे रहा हूं भाई। सुने सुने सुने,
ये मुफ्त का मशवरा दे रहा हूं मेरे भाई, सुन लो सुन लो। अगर क्लोजिंग लिखते हुए एक आधी लाइन छोड़ के लिखा करें जी। ले जी, फिर जी एक्यूमुलेटेड, हाँ जी, लो मेरे भाई ओपनिंग, फिर जी, फिर जी, फिर बोलें डिस्पोजल, इधर से कॉस्ट निकलेगी, इधर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और आ जाएगा जी इधर के आपके पास, फिर बच्चे बुक वैल्यू, फिर आपके पास आ जानी है, बोले शाबाश, तीन चीजें, डेप्रिसिएशन, फिर जी। आप बच्चों बताओ चीजें हैं कितनी? भाई सबसे पहले लैंड, लैंड बिल्डिंग, अच्छा जी, फिर प्लांट, फिर अच्छा टोटल के बारे में उसने कुछ कहा है क्या? हाँ, फिर ना बनाए, फिर ना बनाए जी जी। अगर नहीं नहीं, अगर तो है, अगर अगर एक साल से ज्यादा हो तो भाई इधर तो बनाना पड़ता है, ऐसे ना कर, अगर खुद कह दे फिर नहीं बनाना, मेरे ते पाई जाओ सारी गल्लां जी। अच्छा जी, ले मेरे भाई 7.1, लो जी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस की, ये सबको बता दे रही है, जंगल में आग की तरह फैला दें इस बात को जी, सबको बताएं जी, सब जानने वालों को बताओ ये बात। ये जी 7.1 जी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस है जी। क्या था भाई बताओ जरा? लास्ट रिवैल्यूएशन, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड एज ऑन, भाई देखना जरा कब रिवैल्यूएशन है, बताया हुआ है ऑन 30 जून 20, ये लिखा हुआ है एज ऑन 30 जून बाय स्मार्ट, माशाअल्लाह, बाय स्मार्ट कंसल्टेंट। आगे लिख दें एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म, ये नाम है जी, जिस तरह तुम्हारा नाम है ना, घर वालों ने सोच के रखा। इस बारे में मेरे कोई विचार नहीं है जी। 7.2 क्या होगा जी? बाय मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, बच्चे दो चीजें हैं मेरा ख्याल है, एक है लैंड है और एक क्या है बच्चों? भाई ऐसे दोस्तों की कदर करो जो जानबूझ के झुकने खाता है आपको हंसाने के लिए जी, ऐसे दोस्तों की कदर करो जी। हैं नहीं,
ओपनिंग बैलेंस क्या बच्चों, ओपनिंग बैलेंस क्या बच्चों, रोज। अच्छा भाई अली नंबर जाओ जुहेर को बुलाओ जरा, उसे को वो रिपोर्ट ले आओ उनकी टेस्टों वाली जी। रोज भाई सुने सुने, रोज या एडजस्टेड, नहीं आप बैठे रहें ताकि आपको शर्म महसूस हो कि हमने हमारे जी जी रोज या एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। आगे बताओ जल्दी, शाबाश। आगे क्या है बच्चों, ट्रांसफर। आगे ब्रैकेट में लिखो किस वजह से, बिल्डिंग पे आना ना इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इधर, और इधर ट्रांसफर क्या बच्चों, ऑनलाइन वाले एक दफा ना फॉर्मेट देख लो जो बनवाया था जी। इधर आना है जी डिस्पोजल की वजह से जो रह गया, मेरा ख्याल है डिस्पोजल तो नहीं है लेकिन बाहर चलो जी। जी 7 पॉइंट हैड बुक का वैल्यू बच्चे दो चीजें हैं, लैंड एंड वर्ड अमाउंटिंग टू रुपीज अच्छा भाई 17.3 भी 17.4 भी आना है इधर, याद करो 7.4 याद करो, याद करो है CWIP, CWIP तो चलो छोड़ो, वो तो CWIP का तब आता है जब अभी बना ना हो, अब तो शिफ्ट हो गया ना पीपी में। बोरोइंग कॉस्ट का याद करो भाई, याद करो याद करो। अब आप जाओ IAS 23 में जल्दी से, अगर जिनके पास किताब है अब जाके देखें बच्चों, आप क्या नोट देते हैं, जनरल रेट बताते हैं यानी कैपिटलाइजेशन रेट बताते हैं बच्चों, और क्या बताते हैं, जितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज की होती है जी। कहां से ऑनवर्ड्स, जीरो से नहीं, जीरो से ऑनवर्ड्स, जीरो से पहले भी जी। अच्छा भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखें, इधर देखें। अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा जी। मेरे भाई 2 रुपए हैं मेरे पास सिक्के, तेरे जैसे बंदा वो जो फकीर नहीं बैठा होता उसको 100 दे के ना तो 15 उठाता है 10-10 वाले, फाइन खुले चाहिए जी। अच्छा मेरे भाई अगली दफा वो खुद कह रहा होता है पाइन चाहिए नहीं, थोड़े से मेरे को ले लो, तेरे को तो नहीं होने जी, जुगते लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 7.4 बन जाना है, 7.4 इतनी अमाउंट जो है हैज बीन कैपिटलाइज, इंटरेस्ट ऑफ इतना हैज बीन कैपिटलाइज, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज इतना हैज बीन ड्यूरिंग द year on plant while capitalization rate कैपिटलाइजेशन रेट कितना है बच्चों 12%, वो है ही एक ना, वही जो रेट है बच्चों एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का एक, वो 12% है, वही कैपिटलाइजेशन है। ये बनना है, ये सोल्यूशन में बना नहीं बना इररिलेवेंट बात है जी। इधर देखें आप भाई, देखना जरा, नहीं बना ना तो किताब में अपडेट करवाना था मुझे, मेरा ख्याल है नहीं बना हुआ ये शायद जी। जी मेरे भाई अब जल्दी से आ जाए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी अपना।
चले जी, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है ना किताब में ये वाला। हाँ ये आएगा भाई। अच्छा मेरे भाई, अच्छा बस बस, अच्छा आप मुझे बताएं सबसे पहले क्या करें अब। फॉर्मेट तो बन गया। हाँ जी वो लिख देते हैं, वो बस 2 मिनट दें, बस अभी लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं। भाई ने कहा सर मेजरमेंट बेसिस वगैरह लिख दीजिए। जी भाई ने कहा जी सर मेजरमेंट बेसिस वगैरह लिख दें जी। आप सुनिए बात जरा गौर से। मेजरमेंट बेसिस लिखी जा सकती हैं, इसके अलावा बच्चों मेथड लिखा जा सकता है। रेट और डेप्रिसिएशन अभी ना, अभी एक दफा वो पहले भी इसी तरह करवाया था मेरा ख्याल जी। मेजरमेंट बेसिस इसके लिए क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन नहीं बच्चों, वो डेप्रिसिएशन मेथड होता है बच्चों। क्या हो गया, बिल्डिंग में भी क्या है बच्चों, इधर क्या है बच्चों, नहीं जी पूरा लिखें, इधर बच्चों होता ही नहीं है बिल्डिंग पे। अब बिल्डिंग पे बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड होगा ना। इधर बताएं बच्चों प्लांट पे SLM अब जगह नहीं है इधर। ओके जी, ये जगह आप छोड़ दीजिए जरा, ये आपके 3-4 नंबर तो आ ही गए होंगे इसे बनाने तक की। हाँ वो 0.5 उसके प्रेजेंटेशन के, अभी आपको मार्किंग स्कीम भी दिखानी थी, अब टाइम नहीं है। जब नेक्स्ट आप क्लास करेंगे ना इंशाल्लाह उसमें ये बातें करेंगे। एग्जामिनर कमेंट फॉर्मेट के मार्क्स हैं भाई जी। खिलाते हैं, अभी काम करने दे, चुप हो जा। अच्छा इधर इधर भाई इधर, अब आप वर्किंग नंबर 1 ओपन कर लें जी। लैंड की किसकी मेरे भाई जी, सबसे पहले आएगी जी डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर सरप्लस, और फिर क्या बच्चों, चलें जी। अच्छा लैंड पे तो मेरा ख्याल है जी एंड एंड पे ना ले जाए इसे, ये तो साल के शुरू पे लिखना एंड पे लिखना एक ही बात है, रिवैल्यूएशन एंड पे वो। हाँ ऐसे ही है ना, बिल्डिंग को फिर आपको पता है पहले साल के शुरू वाली लिखनी है, फिर उसे डेप्रिशिएट भी करना है, समझ रहे हैं ना। इधर लिखें बच्चों 31 क्या नहीं 30 जून है, सॉरी 30 जून 2000। बच्चों कॉस्ट या बुक वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट जो भी आप लिखना चाहते हैं जी, बट ठीक है जो भी लिखना है। बताएं इस टाइम किताबों में कितनी है जी, 1 लाख। और वो कह रहा है जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी तो 12 मिलियन का क्या पड़ा हुआ है बच्चों, उस पर लॉस आया था। तो इनके तो ये बच्चों ये तो इसी तरह लॉस पड़ा रहा होगा ना आज तक। ये आया जी सबको समझ, ये वाला पॉइंट। साथ साथ चलना है बच्चों, साथ साथ चलना है। हाँ भाई हम किधर पहुंचे है, अभी लिखी जा रहा है पता नहीं क्या। ये लिख लिया तुमने, ये जल्दी करो, जल्दी जल्दी, साथ साथ काम करो जल्दी जी मेरे भाई। ये लिख लिया बच्चों, सब बच्चे इधर तक आ जाएं, सब बच्चे आ जाएं इधर तक, शाबाश। जी चले मेरे भाई आगे, मुझे रीवैल्यूड अमाउंट बताएं लैंड की, जल्दी करें शाबाश। कितनी है बच्चों, 120 मिलियन कितों आ गई भाई, ओए ओए होए होए, हम ₹1000 में कर ले, ₹1000। अच्छा जी कहता जी इधर देखें, कहता लैंड पे 120 है जी और बिल्डिंग पे 35 है। आप बताएं जी, इधर देखें 30 जून 2022, सारे काम साथ साथ करने हैं बच्चों।
ये आ गया बच्चों क्या, रीवैल्यूएशन कितना, सरप्लस। मेरे भाई इसको पहले खत्म करो। ओके, अब जो बच गया इसका सम इन दोनों के बराबर होगा। ओके, अब मेरे मासूम दोस्तों, आप बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा। मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, मुझे इसकी एंट्री बताओ। लैंड वाला कॉलम कितने से डेबिट? अच्छा अच्छा, ओए हो यार, हमने ओपनिंग लिखना था, इसके 1-1.5 नंबर मिल जाने थे। कोई बात नहीं, अभी 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 टाइम है, अभी टाइम है। इधर कितना था बच्चों? ये है जी रुपीज इन, इधर 70, इधर इधर जी, इधर जी, इधर नहीं होता बच्चों, इधर बताएं। हाँ जी, चलें, ये तो मार्क्स आपके 1.5 नंबर इधर से आ गया होगा ना, बेहतरीन हो गया, वेल डन वेल डन। और फॉर्मेट बनाओ, आपके इधर से नंबर आ जाने हैं जी। यार अलीम नंबर जहीर को बुलाओ ना एक दफा दोबारा, उसे को क्लास में बैठे ना, आके किधर चला गया, उसे को क्लास में बैठे, सर कह रहे हैं आ जाओ इधर जी। मेरे भाई आप इधर आए जी। जी बच्चों 20,000 रीवैल्यूएशन सरप्लस जी। लैंड बढ़ गया जी, कितने से जी? वर्किंग नंबर ले जी। और बताएं जी सरप्लस कितने से बढ़ा? अच्छा लैंड 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 पे तो था ही नहीं ना, लैंड पे तो लॉस था पहले ना, तो सरप्लस नहीं था। इस पे है, जरा देख के बताइएगा। ओपनिंग ये था ना, ये इधर भी रुपीज इन 1000 कर दें। अच्छा, अरोज ड्यूरिंग द ईयर जी लैंड पे वर्किंग नंबर, चलो शाबाश, डन। ये काम हो गया मेरे भाई। एक काम और करना है, पता नहीं अब किसी को याद है कि नहीं। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन 1,20,000, अगर रिवैल्यूएशन ना होती, ये बुक वैल्यू पे पड़ा होता, तो ये सरप्लस है, इसे माइनस कर दो, 1,12,000। पहले लैंड है ना, तो ये आया बच्चों 1,12,000। कैसे आया एग्जामिनर को बताएं, उसे कहें जी ये बस ठीक है, रुपीज इन 1000 की हेडिंग दी हुई है हमने एक बड़ी करके, बस ये बड़ी करके हेडिंग दी है ना रुपीज जी। जी बच्चों हमने हेडिंग दी है बड़ी करके। लें जी, नेक्स्ट मेरे मासूम दोस्तों, इधर तक आगे सब बच्चे? जहर भाई आओ ना, इधर ही रह मेरे चांद, आजो। मुझे ना मार्किंग स्कीम चाहिए, मार्किंग स्कीम चाहिए, किसकी बोला? पिछली से पिछली टाइम जिसमें गनू कैश वाला सवाल आया था, ट्रॉट वाला आया था, और क्या उसका नाम है जी, इस तरह के जो बड़े नहीं डिस्क्लोजर्स वाले सवाल जो हैं, इस तरह के 2-3 सवाल जिस अटेम्प्ट में आए थे, उसकी मार्किंग स्कीम चाहिए मुझे। नहीं नहीं, पूरा डाउनलोड कर दो, पूरा डाउनलोड, पिछली 4-5 अटेम्प्ट डाउनलोड कर दो, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर कमेंट्स भी जल्दी मेरा भाई। अच्छा अच्छा बच्चों ये हो गया जी, ये खत्म, एक का खात्मा कर दिया ना। अब नेक्स्ट मेरे भाई वर्किंग नंबर 2 बिल्डिंग, वर्किंग नंबर 2 बिल्डिंग जी। वर्किंग नंबर 2 किसकी मेरे भाई?
डेट, जी जी और जी। अच्छा इधर ना आपको पता है चूंकि एक्यूमुलेटेड का कॉन्सेप्ट भी है ना, तो आप इस जरा ध्यान से जी इधर देखें जी। फर्स्ट बोलें शाबाश जी। कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट जो भी आपने लिखना है जी, बताएं कितना आ रहा है जी। वो पूरा पूरा लिखवाइएगा, वो फिर आपने ट्रांसफर भी इधर से देखना है ना, वो ट्रांसफर जब रीवैल्यूएशन होनी है वो सारी चीजें जी। अच्छा मेरे भाई इधर देखें, साल के शुरू में आपके पास सरप्लस कितने हैं? अच्छा जी ऐसे ही है भाई मेरे। आप इधर देखें जरा, मुतवज्जे हो जाएं भाई, मुतवज्जे हो जाएं शाबाश। आप मेरे मासूम दोस्तों अब आपने क्या करना है जी, इधर देखें। आप तवज्जो से जरा बात सुननी है मेरे मासूम दोस्तों। अब आप आए बच्चों इधर किधर जी। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही है बच्चों आपको? असल में हमें तो बुक वैल्यू चाहिए ना चीज की। कितना बच्चों? कितना? इधर ना फिर इधर इधर ना कुछ करें मेरे ख्याल से, इधर इसके डायरेक्ट इधर लिख देंगे ना, ये तो फिर आपको इधर रिवर्स काम करना पड़ेगा ना। बस छोड़ें इसको, छोड़ें। इधर होगा पता नहीं कितना, हमें चाहिए नहीं, इधर होगा कुछ इस तारीख पे कॉस्ट में से आपको पता थोड़ा थोड़ा ये माइनस भी तो हो रहा है, कुछ होगा पता नहीं कितना, क्यों पल में मुसीबत में पड़ना है। यह है जी बुक वैल्यू। आप बताइएगा बच्चों प्लीज। ओके ओके बच्चों, भाई ओके है। अच्छा अब आपने जाना है 30 जून 2020 पर, क्या ख्याल है? इधर आनी है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब बात तवज्जो से सुनने वाली है जी, बात तवज्जो से सुनने वाली है। हमें सरप्लस की ना पूरी अमाउंट नहीं पता। जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी, जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी तो सरप्लस जो है भाई वो कितने का आया था नहीं पता। पता लगा सकते हैं वैसे आप, आपको रिमेनिंग लाइफ निकालना सिखाई है ना अभी। आपने कहा जी एक साल की 70,000 डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ है जी 20 साल, एक साल की 3500 रुपया। आज तक कितना चार्ज हो गया बच्चों, बोलो शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती कैसे है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर मल्टीप्लाई बाय लैप्स्ड। भाई ये है जी 14,000, एक साल की आपने मुझे बताई है जी 3,500। तो ये स्ट्रेट लाइन ही है, देखो जाके स्ट्रेट लाइन ही है। तो बताएं जी एक्स कितना, नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स 4 ईयर्स। ऐसे ही है बच्चों, 4 साल गुजर गए हैं। कितने साल? 4 साल गुजर गए। टोटल लाइफ कितनी थी जी? 20। तो 4 साल गुजरने के बाद सरप्लस मेरे भाई पड़ा है कितने का? 16,000 का। तो भाई अगले 16 सालों में हर साल इसने एक एक से कम होना, तो टोटल फिर 20 ही होगा ना। इस सही है बच्चों। बहरहाल हम नहीं इस तरह करेंगे ना, हमें रिवर्स क्यों करना है, तो समझाने के लिए था। हम क्या करें, इधर देखें हमारे पास इधर देखें, मैं रिमेनिंग लाइफ निकाल लेता हूं। क्या निकालता हूं? हमने ट्रॉट और मेरा ख्याल गन्नू कैश में भी यही काम किया था। एक ही चीज फॉलो करें, बार बार फॉर्मेट ना चेंज करें। मंडे लिमिटेड में ये किया था, हाँ 2 सवाल किए थे इस तरह के। टोटल लाइफ माइनस, ये सेम वर्किंग मैंने करवाई थी। मैंने कहा था ये आई के आपको बहुत ज्यादा पसंद है ये वाली वर्किंग। टोटल है 20 साल। ओके जी डन है बच्चों। ले जी अब आप इधर आए मेरे भाई, देखो आपके पास बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है 56,000 डिवाइडेड बाय, फिर 20 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप चाहे 70 से कर लें, 70 से करेंगे तो 20 से डिवाइड होगा, 56 को बेस बनाएंगे तो 16 से। मेरा मशवरा है यही काम करें, यही आसान है जी। कितना?
कितना भाई? हाँ, अब मेरी बात सुनिएगा। अब जो काम हो सकता है पहले वो करो। डेप्रीसिएशन लिख सकते हो भाई आप? जी मेरे भाई एक और काम हो सकता है, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन इधर लिख सकते हो 1000। जो काम हो सकता है वो फौरन कर दें आप लोग। जी भाई ये काम तो हो सकता है ना। ओए बिल्डिंग ही है भाई, ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में लिखा है मैंने भी, फिर क्या हो गया? पहले इधर भी गलत जवाब, इधर भी गलत जवाब। फोकस सिर्फ आउट नहीं, बहुत ज्यादा आउट है इसका। जी पढ़ाई की तरफ ही है, assumption है ना ले तू सयाम, साइम सॉरी, सयाम जमा होती है ना, साइम की जमा सयाम, साइम के साइम होते हैं। मुदक्कर मुनस कह रहा हूँ वो अच्छा अच्छा सयाम। अच्छा जी भाई इधर सुनो मौस, तुम ना वजाहत ना करवाओ इतनी, बस तुम जैसे होते हैं भाजी, मैं तो पूछा ही सी बस, बस हल्की सी तीली लगानी है। जी मेरे भाई इधर आए, इधर आए। हाँ मेरे भाई रिवैल्यूड अमाउंट बताओ जल्दी से। जी जी मेरे भाई 30। ऑनलाइन वाले भी कहते होंगे क्या बच्चे बंटना करते रहते हैं क्लास में। चुप भाई ये बच्चों ने दिए, इन्होंने दिए, ये मेल दिए जी। अच्छा इधर आए मेरे भाई, इधर आना है जी। रिवैल्यूएशन डेफिसिट या लॉस, चलो जो भी है, लॉस का लफ्ज सही है। अच्छा आप बताएं जी, आपके पास बताएं सरप्लस कितना किताबों में पड़ा, सारे को खत्म करें। जिंदगी में गम इतने आए कि भैया खुशियां सारे ले गए, मजीद गम आ गए, कोई मसला नहीं मेरे भाई, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जी मेरे भाई जी इधर 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 इधर। अच्छा मेरे भाई जब रिवैल्यूएशन हो जाती है तो एक काम करते थे, आपको याद है? इधर एक लाइन, और मेरे भाई इधर देखो, इस इधर इधर सब बच्चे मुतवज्जे हो, पहले सुने फिर साथ साथ नोटिंग करना, साथ साथ नोटिंग करना। इसके दरमियान देखो मेरे मासूम दोस्तों कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है। ये आपने अगर तरतीब फॉलो की है ना, जिस तरह हम क्वेश्चन करते हैं, इधर भी इतनी ही नजर आएगी। 17,500 स्टेप नंबर 1। जी स्टेप स्टेप करते हो, स्टेप 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 1 2 3 रिवैल्यूएशन के स्टेप्स है ना। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पहली नंबर 2 स्टेप्स 1 2 जी। बस बस ठीक है, पता चल गया, ठीक है, तजर्बा तेरा है, ठीक है, बस ठीक है। मेरे भाई इधर सुनो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मौत चुप हो जाए इंसान बन। रिवैल्यू जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और ये वाला अकाउंट जी एसेट क्या हो जाएगा बच्चों? ये स्टेप 1 था जी। अब मेरे मासूम दोस्तों इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। जी मेरे भाई सबसे पहले इधर देखें, एसेट वाला कॉलम क्या हो गया?
अच्छा ये भी 17,500 है, मजे की बात है जी। और मेरे भाई नेक्स्ट, भाई सरप्लस हमारे पास 15,000 का पड़ा, ये नजर आ रहा आपको, 16,000 में से 1,000 इंक्रीमेंटल का, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और बाकी जो है बच्चों लेंगे इसको डिस्पोजल में ना लिख देना कहीं जी। और मेरे भाई इसकी किताबों में कोई जगह नहीं, अगर आप एक्सट्रैक्स वाला सवाल करते तो ये आ जाना था। डन मेरे भाई, लेंगी एक काम और कर दो, बस एक काम और कर दो, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू हैड, बुक वैल्यू वुड हैव बीन, मेरे भाई फिर ये 2500 का लॉस आपको नजर ना आता, 37,500। अगर आप इस तरह नहीं, आप मिलियन में लिखना चाहते हैं मिलियन में लिखते हैं, हमने क्या रुपीज इन थाउजेंड दो दफा इधर इधर भी लिखा इधर भी लिखा, वो समझ जाएगा बस, ठीक है जी। लॉस आर नजर आ रहा है तो ऐड कर दें, और सरप्लस है तो माइनस कर दें। भाई ये पकड़ना का है, ओ भाई वो बबल पकड़, किताब दे रहा है किताब, जज़ाकल्लाह जी। ओके मेरे भाई, क्या क्या वो करते हैं, इधर तक आगे सब, इन दो को ना क्लोज कर दो, इन दो को क्या करो बच्चों, मेरे भाई इधर देखें, बताएं इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, बताएं क्लोजिंग कितना इस डिब्बे का, इधर वैसे कुछ नहीं आना, इधर बताएं जी, हैं किसका रेफरेंस भाई, अच्छा जी इधर ओके भाई, लाइफ बता दें, बुक में 20 है, रोला ना डालना, शाबाश, बुक में 20 है, रोला नहीं डालना, आप 20 भी लिख सकते हैं 16 भी, 16 रिमेनिंग है, वो क्या है बच्चों टोटल, हमने किस बेस पे निकाली थी रिमेनिंग, तो जिस बेस पे डेप्रिसिएशन हमने वो ली है, बस बात खत्म जी। सरप्लस दोनों का, हाँ जी हाँ क्या करूं उसको, अच्छा हाँ सॉरी जी, 1,00,000, हाँ ये जीरो था ना, अब आप आ जाए मेरे भाई किधर, प्लांट पे, जी प्लांट पे आ जाए, प्लांट पे आ जाए, वर्किंग नंबर मेरे भाई नहीं, बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज लिखते थे ना, जी जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन बोलें शाबाश, नहीं इसमें तो सिर्फ जनरल है ना, हम क्यों बनाए इतना फॉर्मेट, वो तो जी। इधर देखें जी, इधर देखें भाई, 1 अगस्त जनरल लोन है, ये पढ़ लें बेशक, कॉस्ट ऑफ अ प्लांट फाइनेंस की जा रही है, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी,
200 मिलियन की 12% रेट है। ओके मेरे भाई, इधर देखें जी, पहली पेमेंट कितने की है भैया, इसके लिए घर जाके तसल्ली से IAS 23 रिवाइज कीजिएगा, अब आपको हेल्प होगी रिवीजन में। मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट के लिए ना हम इधर वर्किंग करते थे, अगर आपको याद हो वो। अब तो खैर देखो ना, है ही एक मेरे चांद जी, मल्टीप्लाई बाय, इसमें वो सस्पेंशन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है जी। प्लस बच्चों क्या करना है, बोलो शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय भाई बताएं प्लीज, 20 है। ओके जी, अब सुनना जरा, मैं सही लफ्ज कहने लगा हूं या नहीं। लेस इंटरेस्ट, लेस सेविंग, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये तवज्जो से सुनिएगा, ये पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ, ये बचा के रखा हुआ था। सुनना मेरे भाई, गौर से सुनना, सुनना, ये बात सबने लिख लिया तो सुन ले, मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों बात सुनना गौर से, ये छोटी सी बात इधर बताऊंगा अभी, फिर इसकी एक एग्जांपल है, आप घर से करेंगे, जब हमारी 4-5 घंटे वाली क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह ये दोबारा डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। या तो उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे या इंशाल्लाह वो आप डिस्कस हो जाएगा। अब सुनिएगा, तवज्जो से बात सुनिएगा भाई मेरे, आपने इंटरेस्ट ये जो है ना, चाहे जनरल लोन हो चाहे स्पेसिफिक, आप कैपिटलाइज करते हैं अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड एसेट को कंप्लीट करने, मैन्युफैक्चर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में लगा बच्चों, बिल्कुल 7 महीने 5 लगा। आपको ना गवर्नमेंट ग्रांट मिली, क्या मिली मेरे भाई, पैसे मिले। मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने क्या किया, अगर तो आपने उस, अच्छा अगर सुनना जरा बात, तो वजह से सुनना, एक छोटी सी बात जहन में आ गई, वो लिंक करवाता हूं। अगर आपको ये ग्रांट ना मिलती, सही है बच्चों, तो आपको ना फिर रीपेमेंट जो करनी पड़ती मेरे भाई, वो कहां से करनी पड़ती, जनरल लोन में से। कहां से, देखने कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा। सबसे पहले बहुत वजह से बात सुननी है, अगर कोई हमारे पास स्पेसिफिक लोन है, उसको हमने लिया, वो लिया ही इसी मकसद के लिए कि उससे हमने कंस्ट्रक्शन की पेमेंट्स करनी है। जनरल लोन में से पेमेंट तब करते हैं जब हमारे पास बच्चों इजाफी पैसे नहीं पड़े, ना ही हमारे पास स्पेसिफिक लोन है, ना ही कि ग्रांट श्रांट आ रही है। ओके बच्चों, अगर इस वक्त ग्रांट ना आती, ये ग्रांट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द एसेट है, यानी प्लांट है, अगर ये ग्रांट ना आती मेरे भाई, इधर उन्होंने लिखा हुआ है जी कि हमने इससे ना फिर क्या किया, रीपेमेंट कर दी है। सही है बच्चों, किसकी, ये जनरल फंड की। अगर ये आप ना करते मेरे भाई, तो याद रखना इंटरेस्ट कॉस्ट ने मजीद बढ़ना था। क्या होना था बच्चों, देखें 8 महीने की मिसाल दे रहा हूं, 7 महीने की बजाय 9 महीने, 10 महीने, 11, ये बढ़ना था, इसने और कैपिटलाइज होना था। इस ग्रांट ने आके क्या किया, आगे लिखा हुआ, ये देखना इधर जरा, कहता था ग्रांट वॉज यूज फॉर द रीपेमेंट ऑफ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। क्या बच्चों, इसने क्या किया, इसने इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या कर दिया बच्चों, कम किया। ये आपने इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ाई है। हालांकि ये नहीं कहना कि जनरल लोन है, जनरल लोन चाहे जनरल लोन है, जनरल लोन भी तो कैपिटलाइज होता है ना। अब मेरे भाई ये उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की। अगली बात वजह से सुननी है, अगर आपको ये ग्रांट ना मिलती तो बच्चों आप ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी सब बच्चों ये कभी वापस ही ना करते, और आपको क्या होता बच्चों, बोलो शाबाश, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता। ऐसे ही है ना, रीपेमेंट है, जब रीपेमेंट, अब रेशियोज भी पढ़ लिया आपने, ये पॉइंट इसलिए बचा के रखा था। जब बच्चों आप रीपेमेंट कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता है। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा था तो हमने कॉस्ट में ऐड किया था। जनरल लोन है चाहे स्पेसिफिक हो, उसमें भी यही होता है। हाँ, क्राइटेरिया डिफरेंट है, उधर आप लोन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और सही है बच्चों, इधर आप अमाउंट जितनी इसमें से जनरल लोन में से पे की उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा आपने उसको कैपिटलाइज किया।
अब जब इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी तो इस सेविंग को आप इधर से माइनस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है, हमने तो रहना है बच्चों मैक्सिमम इस वाले पीरियड के अंदर 29 फेब ना, 29 फेब ना, ऐसे ही है ना। और बच्चों 1 अगस्त था मेरा ख्याल है, ये साल पता नहीं कब शुरू हो रहा है, ये साल शुरू हो रहा 1 जुलाई 19 से लेके कहां तक बच्चे बोलो? इधर तो 1 अगस्त थी ना जब से हमने पहली पेमेंट की, 1 अगस्त। हमने तो मेरे भाई इस पीरियड के अंदर अंदर रहना है। क्या ख्याल है आपका? इधर आए, किधर गया? कहता आपको ये ग्रांट कब मिली? 1 जैन 2020 पर, 1 जैन 2020 पर। मेरे मासूम दोस्तों मुझे एक बात बता दें, इधर ग्रांट मिली, ये 2 महीने जो इंटरेस्ट है ये वाला, ये इस पे जो सेविंग मिली है इसको हम क्या कर देंगे? बोलो शाबाश। इससे आगे नहीं जाना भाई, वो तो फिर जब वो बातें हो जानी है ना, ये तो सेविंग जो मिली ये तो प्रॉफिट और लॉस में जाएगी ना इस वाले पीरियड की। इस वाले पीरियड जिसमें आपने कैपिटलाइज किया है, ये कैपिटलाइज किया ना भाई, इस पीरियड का आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया ना। अब सेविंग भी इस पीरियड की क्या करनी है मेरे भाई? ये इंटरेस्ट ये वो नहीं है लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, वो कंफ्यूज ना होना, ये इंटरेस्ट पर सेविंग है। क्या है? अब मेरी बात सुनो बच्चों, इधर से मैंने लेस करना है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं, बार बार बता रहा हूं, उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। इधर लेस सेविंग ऑन बच्चों क्या? इंटरेस्ट। ये चाहे क्या हो बच्चों, स्पेसिफिक लोन हो चाहे क्या हो जनरल। ये एक छोटा सा पॉइंट ये आया था तब नया, ये किताब के अंदर मौजूद है, वैसे भी पढ़ाना था, एंड पे रखते हैं जी। बच्चों को जरा रेशो पढ़ा दें फिर समझ आएगी। अब मुझे बताओ भाई, इधर देखो, तवज्जो से बात सुननी है, कैलकुलेटर देना एक दफा मुझे, जज़ाकल्लाह। जी मेरे भाई, 2 महीने की इंटरेस्ट को आपने क्या करना है बच्चों? बोलो शाबाश। इधर से माइनस करना है। बताएं बच्चों, बताएं बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी शाबाश। कैसे आएगा जी, जल्दी बोलो। नहीं, दोनों का 2-2 मंथ क्यों? आप इंटरेस्ट कॉस्ट निकालो ना पहले, कितनी बनती है वो, इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लो ना, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालो बच्चों। भाई इधर देखो, 12% ये है, 2 महीने की सेविंग है। बताएं मुझे जल्दी से शाबाश, इधर अमाउंट कितनी आनी है? क्या 400 आनी है? कैसे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12। शाबाश, सही कहा भाई ने। कितना आता जवाब? 400 जी, शाबाश, वेल डन। आपने 200 का 200 मिलियन वापस कर दिया या 20 मिलियन वापस किया? तो भैया सेविंग कितने पे लेनी है? 20 मिलियन पे नहीं लेनी? शाबाश, वेल डन। इधर लिखें बच्चों 20 मिलियन जितने की ग्रांट है, ₹20 मिलियन। ओके बच्चों, और जितना वापस किया उतना सेविंग लेनी है ना। अच्छा, ये वैसे जो बच्चे कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना, इनकी शक्लें ज्यादा बन रही हैं, मुझे पता है वैसे कॉस्ट कौन कौन पढ़ रहे हैं। भाई बच्चों, भाई आप डिसीजन मेकिंग के सवाल नहीं करते कभी हैं? खुदा का खौफ करो, इंक्रीमेंटल वाली बातें नहीं पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी आपने कभी? अभी डिसीजन मेकिंग खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा,
भाई जब आपने सेविंग लेनी है, ओए गुड्डू बात सुनो, तो भाई 200 मिलियन का 200 मिलियन तो है, ग्रांट के आने की वजह से भाई 180 मिलियन तो है ही है भैया, लेकिन आपने इंटरेस्ट कॉस्ट सेव कितने पे हुई? इस 20 मिलियन पे। और बात समझे हो, 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12 बताएं आता कितना है? 2 नोट लिख लें, इधर नोट लिखें जल्दी बच्चों, नोट लिख लो बच्चों, जल्दी करो। चल 3 सिफरा ला दे। जी टाइमलाइन बेटा ये बनी हुई है, ये देख लें, ये 2 महीने का सेव होगा ना, इधर से लेके इधर तक ये कैपिटलाइज वाला पीरियड है, ये क्राइटेरिया कैपिटलाइज वाला है। क्या है? हाँ वो 10 मिनट इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें से इधर गवर्नमेंट ग्रांट आई ना, इधर देखो बच्चों, इधर 200 मिलियन पड़े थे, इसमें से 20 आपने माइनस किए, इस 20 पे आपने इंटरेस्ट की सेविंग लेनी है। लिखें दी, जल्दी 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 लिखें, पॉइंट लिखें उर्दू में। इधर हड़प्पा लिमिटेड वाले सवाल में ये स्पेसिफिक पॉइंट है, लिखें अगर ये पॉइंट सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट के लिए है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से हमने अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से हमने लोन की रीपेमेंट कर दी, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से हमने लोन की रीपेमेंट कर दी, आगे ब्रैकेट में लिखें जिसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था, जिसका इंटरेस्ट क्या किया था बच्चों? कैपिटलाइज किया था, जिसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था, ब्रैकेट बंद। आगे लिखें तो जितने से रीपेमेंट की उस पर इंटरेस्ट सेविंग ले लेनी है, तो उस पर सेविंग ले लेनी है। अब बताएं, ये लिखने के बाद अब बताएं कितनी अमाउंट ऐसी है बच्चों जिसकी रीपेमेंट किया, जितनी गवर्नमेंट ग्रांट आई वो उतने से पेमेंट कर दी। अमाउंट अपने हाथ से लिखें 20 मिलियन। इंटरेस्ट निकालने के लिए 12% का रेट इस्तेमाल किया। अब सेविंग के लिए भी सारी सी बात है 12% करूंगा ना, मल्टीप्लाई बाय महीने कितने हैं? 1 जैन पे ये काम हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2/12। ओके बच्चों, सही है जी। आप जल्दी से बच्चों इधर देखो, अब इधर देखें भाई, ये इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज है, क्या है बच्चों? या बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी बच्चों? चले अब इस तरह करें बच्चों, इधर देखो, अब है जी वर्किंग नंबर 3। अब क्या है बच्चों? वर्किंग नंबर 3 पॉइंट। अब बच्चों बात सुनो, ये कैपिटलाइज, अच्छा बच्चे अब ऐसे साइंसदान है ना, इधर देखो, ऐसे साइंसदान पाए गए हैं, ये जितनी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज की ना, इसको पकड़ेंगे, एडिशन में लिखेंगे और डेप्रिशिएट कर देंगे इसको, कहेंगे सर 100% सही। और कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स तो लिखो जो असल एक्चुअल पेमेंट्स हैं जी। अब आपने निकालनी है बच्चों कॉस्ट ऑफ प्लांट, एडिशन में नहीं लिखनी जी। बताएं नहीं जल्दी से, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी है? शाबाश। लेकिन वो 20 मिलियन की जो ग्रांट आई है बच्चों, उसने इसकी कॉस्ट को क्या करना है? देखो मजे की बात बताऊं अब आपको, अब समझ आ जाएगी। ये कॉस्ट है ना, गवर्नमेंट ग्रांट ने क्या किया बच्चों? इस कॉस्ट को कम किया एसेट की। अब ये भी कॉस्ट है, ये भी क्या है बच्चों? इंटरेस्ट भी कॉस्ट है, इसने भी कैपिटलाइज होना, इसने भी कैपिटलाइज होना, इसने भी कैपिटलाइज होना, 1,20,000 ने होना ना बच्चों। 1,00,000 कितना बच्चों? 20,000। ये भी कैपिटलाइज हो रहा, ये भी कैपिटलाइज। इधर ग्रांट ने आके बच्चों इस कैपिटलाइज अमाउंट को कम कर दिया, इधर ग्रांट की वजह से इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा था, उसकी सेविंग ने भी इसको क्या कर दिया? कम कर दिया। लाइक विद लाइक। ओके बच्चों, लाइक विद लाइक। लेस क्या करना है बच्चों? जल्दी से बताओ कितना बच्चों? ये ऐड क्या करना है बच्चों?
जी वर्किंग नंबर 28, बताएं जी कितना आता है, जल्दी बोलें। है 2, ओके जी। आप इसको नेट कर लें, आप इसे नेट कर लें, फिर भी जवाब सेम ही आएगा। ये है जी ग्रांट मिली आपको बच्चों, इधर देखें, ये ग्रांट ये रही, कहता है इतने की मिली, वॉज रिसीव्ड ऑन 1 एंड 20। कहता ग्रांट वॉज यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अब मेरे भाई आपने जब भी सवाल में इस तरह की एम्बिग्विटी हो, आपने इस अमाउंट को हमेशा पूरा लेना है जब तक बच्चों क्या नहीं हो जाता आपका प्रोजेक्ट, सॉरी सीजनेशन नहीं हो जाती। हमेशा पूरी अमाउंट इधर लेनी है, मल्टीप्लाई पे 5/12, ठीक है जी। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट की सेविंग लेनी है, क्या लेना है बच्चों, सही है, बात समझ आई बच्चों। हमेशा ये असूल याद रखना है, जब भी ये सवाल आएगा इस तरह का, आपने चाहे स्पेसिफिक लोन हो चाहे क्या हो बच्चों, पूरा कैपिटलाइज करना है, क्या करना है, 100% कैपिटलाइज करना है, पूरे महीने लेने हैं। फिर इसका और तरीका भी है, इसका और तरीका भी है, और तरीका क्या है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो इग्नोर करना इस बात को, आप इसे नेट कर लो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं करना बस, ठीक है, छोटे छोटे बस ना करें, मुश्किल हो जाएगी चीजें। अच्छा और भी तरीका, और तरीके से भी कैलकुलेशन होती है, बस एक तरीका बन गया बस, ठीक है। अच्छा अब मेरे भाई इसको फॉर्मेट में पुट करो, डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या बच्चों जल्दी बोलो, प्लांट। प्लांट की एडिशन लिखनी है, आपको पता है ना प्लांट की एडिशन लिखनी है, चलो मैं वो लिख देता हूं 102, किधर है जी प्लांट की एडिशन, 102 लेनी 102,840, वर्किंग का रेफरेंस। अच्छा अब मसला ये है बच्चों, इधर देखना जरा, मसला ये है, मसला समझो। अब आपके पास ओपनिंग एसेट्स भी हैं, क्या है बच्चों, मैंने क्या पता नहीं, सिर्फ यही है। वर्किंग नंबर 3.2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है आपने, क्या करना है बच्चों, प्लांट पे। ओपनिंग एसेट्स हैं बच्चों, अच्छा मुझे डेप्रिसिएशन का मेथड बताना। अच्छा फिर तो मसला नहीं है। कोई डिस्पोजल है, नहीं। एडिशन है, हाँ जी एडिशन है, ये ना कहना नहीं जी। ऑन ओपनिंग एसेट कितना मेरे भाई 1, कॉस्ट कितनी है 1000, आगे रेट है क्या है बताएं, कितनी, बताना भाई जवाब है, इसका जवाब बताओ बच्चों 102। अब आंखें खोल के जरा, ये पूरा साल नहीं इस्तेमाल हुए। अब इधर आपका टेस्ट होगा जी। अब एक है सीजेशन तक आपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दिया, एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करनी है, दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट अवेलेबल फॉर यूज। कहता जी इधर आपने सीजेशन कर दी कैपिटलाइज की, और इधर है जी बच्चों बोलो शाबाश अवेलेबल फॉर यूज। ये IS 23 पे लिखा भी हुआ था, जब मेजर काम हो जाए आपने कैपिटलाइज करना रोक देना है, सही है बच्चों, ये लिखा भी हुआ है उधर जी। और डेप्रिसिएशन के बारे में हमने पढ़ा अवेलेबल फॉर यूज, मल्टीप्लाई 9/12 नहीं है, 30 जून है जी, हैं बोलो 17, हाँ जी सही तो लिखा है भाई मैंने जी, क्या किधर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अच्छा भाई ये 10 साल उन्होंने स्पेसिफिकली लहदा करके लिखी है इसकी, पहले ना बोलनी, जब मैंने कर लिया उन्होंने बोलनी जी। चलो यार उसने बता तो दिया बेचारे ने जी, शाबाश जल्दी से बताना 257 जी, ये कितना आया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किधर लिख दूंगा मेरे भाई मैं,
14 वर्किंग नंबर लें जी। अब मेरे भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है व्हीकल में, और मजे की बात है एक्सचेंज है। क्या है? अब याद रखना बच्चों, अब आपको ना देखना नया एसेट आ रहा है, पुराना जा रहा है। अब डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, ऑन ओपनिंग एसेट लेस, बोलो शाबाश, डिस्पोजल और बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। और मेरे भाई क्या होना जी? ऑन एडिशन नया एसेट, और डिस्पोजल पे भी डेप्रिसिएशन आनी है। डन मेरे भाई जी। व्हीकल पे आए अब, शाबाश। अच्छा जी, इसका क्लोज करवाइएगा जरा। 28284 हाँ जी, इधर 74 जी, कितना 2, इसका ये क्या था जी? 15। और बच्चों इधर देखे ना, जो डेप्रिसिएशन की बेसिस है वही लेनी है। 15 साल भी था और नए वाले पे 10 साल, तो दोनों लिखना है जी। ठीक है। अच्छा, और मेरे भाई इसका सब नोट भी बन रहा, शाबाश। बताएं इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज कितना किया? इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज इतना बच्चों 287428 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना, मैं तो रुपीज इन थाउजेंड में कर रहा हूं ना, या आप देख लें, अगर आपने नहीं लिखना 2.8 भी लिख सकते हैं। मिलियन कर दें फिर इधर, चलो ठीक है यार जी। वाइल कैपिटलाइजेशन रेट इज इतना, ये तो मैंने पहले लिखा हुआ था। और डन मेरे। अच्छा, अगर किसी को भी मसला है, हमने इधर लिखा ना रुपीज इन थाउजेंड, इस तरह आप इधर 2.84 मिलियन कर दें फिर बेशक, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, अब तसल्ली से व्हीकल पे आए भाई। जब डिस्पोजल होती है तो स्टार्ट में आपने ऑन ओपनिंग एसेट जब करने हैं तो बोलो शाबाश, लेस डिस्पोजल करना है ना, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू। और बात समझे हो? समझे बात? अच्छा इधर देखें, अब क्या था? वन ऑफ द व्हीकल हैज एन इंजन फेलियर ऑन 1 जनवरी 2020, यानी हमारे वाले साल की बात कर रहे हैं। ध्यान से जरा, मुझे इधर से शक हो रहा है। 1 जनवरी 20 का मतलब इसमें हमने रिप्लेस किया होगा पार्ट, एक्सचेंज। अब नया एसेट 6 महीने हमारे पास रहा, और पुराना भी 6 महीने, 6 महीने इस्तेमाल किया, चला गया। अब नया 6 महीने वो हमारे पास रहा, सही है, डेप्रिसिएशन 6 महीने। एंड इट्स इंजन हैड टू बी सोल्ड एट अ स्क्रैप ऑफ 0.1, ये कैश होगा ना, ये तो रेलिवेंट नहीं है। द व्हीकल हैज बीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2018। अब मेरी बात सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो, अगर आप उन्हें शॉर्टकट लगाना है वेल एंड गुड, अगर शॉर्टकट भूला हुआ है तो भाई फिर पूरा फॉर्मेट बना लो। क्या ख्याल है? शॉर्टकट ही लगाना है। चलें जी, वर्किंग नंबर देखो भाई कितनी जी, इधर देखें जी, बुक वैल्यू नहीं, सॉरी, आपने कहा ना ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, बोलो शाबाश, डिस्पोजल। जी मेरे भाई कैसे आती है बुक वैल्यू जी? ध्यान से जरा, हमारा साल शुरू हो रहा कब से? बोलो शाबाश, 1 जुलाई 2019। इसका मतलब 18 पूरा साल, एक साल पूरा, और 19 में 30 जून तक, यानी 1.5 ईयर ओपनिंग तक बनते हैं। ध्यान से जरा भाई, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको भूला है तो, कॉस्ट और एन होता है जी जितने साल गुजर गए जी। कॉस्ट कितनी है बच्चों उसकी बताइए उसने। कहता है जी द व्हीकल हैज बीन एक्वायर्ड इतने का 2.5 मिलियन, 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू इट्स इंजन। इंजन का मसला है तो आपने 40% लेनी है जी। मेरे इंजन जी, मेरा ख्याल है 2.5 मिलियन का 40% लें तो 1 मिलियन बनता है। इधर देख लो ना, 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना बनेगा बच्चों? 1 मिलियन, यानी 1000 बनेगा। कितना मेरे भाई? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने बताना है जी मुझे, जल्दी बताएं देख के जी, जल्दी शाबाश। ये लिखा हुआ है मेरे भाई, ये लिखा हुआ है जी। कितना जी?
1 माइनस 20% कितना हुआ, और एन है जी ये, चले मैं जरा ये लिख देता हूं इस तरह, और 1.5 जी भाई देखो ना 0 पॉइंट किस तरह आ सकता है, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं 700 ये आ गई। ओके बच्चों, सही है मेरे भाई, सही है ना। अच्छा अब आपको इसकी एंट्री भी करनी आनी चाहिए मेरा ख्याल है, वो भी चलो रिवाइज करवा देता हूं, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। एंट्री भी कर लें इसकी 4.1 जी, एंट्री कर लेते हैं जी। एंट्री वर्किंग नंबर 4.1 बच्चों आपको एंट्री भी तो करनी आनी चाहिए ना डिस्पोजल की जी। डेबिट और मेरे भाई क्रेडिट, पुराना एसेट जी, पुराना एसेट, उसकी कॉस्ट किताबों से बाहर निकालो, पूरे स्टेप्स कर लेते हैं जी। इंजन ओल्ड क्या बच्चों, कॉस्ट कितनी जी 1000, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप क्या है जी, एक्यूमुलेटेड, इधर असल में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो बनर है ना प्रॉपर, तो ये आएगा, बुक वैल्यू पे नहीं कर सकते। स्टेप 2 देखते हैं अभी मेरे भाई, नया एसेट, नया एसेट, नया एसेट इंजन, डेटा दिया होगा, कैश कैश आया है कितना, कहता 0.1 मिलियन का जी, स्क्रैप सोल्ड, ठीक है। कहता जी द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वाज अवेलेबल, सिमिलर को हमने क्या करना है भाई, कहता था ओल्ड इंजन वाज रिप्लेस्ड ऑन फर्स्ट एट अ हायर कैपेसिटी इंजन, कहता उसकी कॉस्ट कितनी है जी 1.8 मिलियन। तो भाई ये तो इग्नोर नहीं करना आपने, सिमिलर को हमने क्या करना है, हमने तो रिप्लेस वाले को लेना है जी। बताएं शाबाश, कितना मेरे भाई 1 पॉइंट यानी 1800 कर दूंगा ना, 1800 कर दूंगा ना जी जी। 0.1 मिलियन ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कैश कितना आया जी। एक काम करने वाला रह गया, ये स्टेप 3 होता है, ये होता है 4, और सही है बच्चों, सही है। एक काम करने वाला रह गया, वो भी हो जाएगा, मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बना लें हम, ये रिवाइज कीजिएगा ना जाके जरा जी। डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बना लें भाई हम जी, हम बनाते हैं जी। वर्किंग नंबर 4.1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पर मेरे भाई, 4.2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पे बने भाई, इंजन पे या जो भी है ये व्हीकल है क्या है, ले नहीं व्हीकल ओपनिंग पे है हमारे पास, हाँ ओपनिंग पे भी है, बस व्हीकल ही लिखो फिर आप, छोड़ो। अच्छा मुझे बताएं दी, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन बच्चों क्या, फिर ऑन, फिर क्या, ऑन ऑन, अच्छा इंसान वन। अच्छा इधर ना ऑन ओपनिंग एसेट की बुक वैल्यू चाहिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेस डिस्पोजल भी है, डिस्पोजल की भी ओपनिंग पे क्या चाहिए भाई, वो हमने निकाली हुई है। अच्छा ये 716 आई है ना आपके पास। अच्छा मुझे बताओ ओपनिंग एसेट्स की वो दी हुई है 8800 माइनस 4000 शायद, तो ये आएगा जी 8800 माइनस, चलें बताइएगा मल्टीप्लाई बाय, ये बुक वैल्यू आ गई ना इसकी, ये इसकी आई जी, कितना कितना आया बच्चों हैं 8 बस 0.8 तो 817 करवाओ ना भाई फिर। एडिशन में बताओ बच्चों, एडिशन कितनी है, एडिशन अभी हमने 1800 लिखा मेरा ख्याल है, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय कितना है, डिस्पोजल भाई, डिस्पोजल के लिए ना वो वर्किंग करनी पड़ेगी, डेट और जी इंजन जी, ऑन 1 जुलाई 2019 पे बुक वैल्यू ये 716, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज करना है कहां तक बच्चों, 1 जैन 2020 की जगह लिख दूं 31 दिसंबर 19 जी।
716 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12 जी, कितना जी भाई? 1 जैन पे है ना जी, कितना? तो 72 क्यों नहीं बोलते? 72 ना जी। ये है जी बुक वैल्यू। अगर मैं कैश फ्लो का सवाल करता, एनपीयू का सवाल करता, भाई यही लेता बुक वैल्यू। इधर मजबूरी है बच्चों, डिस्क्लोजर्स हैं कितना? 644। कितना बच्चों? अब हमें तो स्टेप नंबर 2 का जवाब चाहिए, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करूंगा, मेरे पास क्या आएगी जी? क्यूमुलेटेड कॉस्ट कितनी थी जी? -644। ओके जी, ये आया आपके पास किसका बच्चों? स्टेप नंबर 2 का जवाब। जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये आई की आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको ना वो देता है एक्सचेंज। क्या देता है बच्चों? सही है भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक्सचेंज देता है। क्या देता है बच्चों जी? ये आई की आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट बनती नहीं जा रही, बल्कि बहुत अच्छे से चल रही है ये जी। मेरे भाई इधर आए जी, और इधर आके आप लिखें 356। ये आपने निकाला वर्किंग नंबर 4 पॉइंट, मेरा ख्याल है 4 पॉइंट। और इधर डिस्पोजल पे लिखिएगा आप कितना? 3 नहीं, बल्कि माजरत 72 नहीं होगा ये बताना एक दफा टोटल कर ही दो फिर। कितना जी? 1। ओके जी, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, ये आ गया जी आपके पास। और इधर प्रॉफिट और लॉस देख लेना, जिधर आ रहा है, जरूरत तो नहीं है वैसे, बाहर बता दो फिर भी। गेन आया कितना? खैर हमें जरूरत तो नहीं है, चलो बहरल। अब मेरी बात सुने, तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, तरतीब से चलो। स्टेप नंबर 1 क्या था? पुराने इंजन की कॉस्ट को क्या करो जी? किताबों से बाहर निकाल लो, 1000 जी। दूसरा स्टेप, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लेनी, नया ना रिकॉर्ड करें। 356, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। 3 क्या था जी? जी गेन नहीं, तीसरा स्टेप बताओ ना पहले। नए एसिड को रिकॉर्ड करो ना 1800 से जी। एडिशन जी। अच्छा, इसके साथ वर्किंग वर्किंग नंबर ये की थी हमने, बोलो। अच्छा मेरे भाई, और बाकियों की जगह इधर नहीं है, और डन है। एक काम और करने वाला रह गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कॉलम में आपने डेप्रिसिएशन लिखनी है, इसी को तो नंबर होंगे मेरे ख्याल 2-3 जी। कितना जी? ये अमाउंट बाकी डेप्रिसिएशन से तो छोटी आ रही है, लेकिन नंबर इसके ज्यादा हैं। इस तरह तो नहीं सोचते आप लोग? पलंदा ज्यादा है। कौन सा? ले जी, चले जल्दी से क्लोज करवाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, घर जाके ना बार बार जो आपने, एक होती है वो एडजस्टमेंट जो बार बार देखनी है, बार बार करनी है। एक रीवैल्यूएशन के अंदर बच्चे वो रिमेनिंग लाइफ निकलवाना, सरप्लस देता है, ये नहीं बताता टोटल कितना था। 2-4 सालों के बाद वाला किताबों में आ रहा होता है ओपनिंग, ये वाला। एक वो रिमेनिंग लाइफ निकलवाना उसका फेवरेट है। एक बच्चों ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर बच्चों एक्सचेंज को लेके आता है, डिस्पोजल भी एडिशन भी। ये बार बार सवाल में दे रहा है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छी तरह। बताना बच्चा जल्दी से, शाबाशी। कितना है ये? हाँ 4। माजरत, पहले ये लेस होगा ना। इधर कितना था? इधर 1 4713 4। इधर जो डेप्रिसिएशन का वो इस्तेमाल किया वो जी, ठीक है ठीक है। अच्छा वो ना मुझे याद भूल गया,
भाई वो ना मुझे याद भूल गया भाई, याद भूल गया, इधर देना किताब। वो एनपीओ का तो मैंने बताया नहीं कौन से क्वेश्चन आपने जो है वो नहीं करने थे। चांद वॉल्यूम 2 वो अभी याद भूल जाना था ना। और पहिया फड़ा मेरी पहले फेमर में बड़ी पेन है जी। भाई रिवीजन प्लान आपसे शेयर करेंगे ना, अब क्लासेस फ्री हो जाए थोड़ा फ्रेश होने तो फिर दूंगा प्लान। हाँ हाँ क्वेश्चन एमसीक्यूज तक बताएंगे आपको। भाई सुने रिवीजन प्लान ऐसा नहीं होगा ये कर लो ये एमसीक्यूज कौन से करने, थ्योरी सफा नंबर कौन सी पढ़नी, थ्योरी वो आपने पढ़नी जो मैंने पढ़वाई है भाई, सारा कुछ इंशाल्लाह, सारा कुछ इंशाल्लाह है। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई आपने क्वेश्चन बैंक का सिर्फ एक सवाल करवाया वही करना है, बाकी कोई इधर उधर नहीं जाना एनपीओ में, वरना कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको पास पेपर में करवाए हैं एनपीओ के वो करने हैं, वो ही काफी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पास पेपर का मैंने नहीं करवाया, नहीं करना जी। इधर आए और मेरे भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपका दिल करे करने को तो कर लीजिएगा। इसमें इस सवाल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, उसने रिसीट्स पेमेंट्स आपको दी हैं, बैलेंस शीट भी दी हुई है, आप खुद बना लेना बनाना हुआ तो। इस सवाल में तो है ही कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 गरीब लिमिटेड और गरीब चैरिटेबल हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 10 ही मैंने करवाया, ना कीजिएगा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ना कीजिएगा जरूरत नहीं है। 4 वाला ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था शायद, दिया था ना, नहीं दिया था, बट ठीक है ना करो, बहुत बहुत सादा सा सवाल है, ना करो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, काट दो 6 को, 6 तो करना ही नहीं है ना। 6 16 ये काट दो। 7 हाँ 7 मैंने दिया था आपको होमवर्क में, वो आप देख लीजिएगा, समझ आ गई होगी, आसान था। उसमें ना वो लॉस था ना जी। बाकी बच्चों क्या उसका नाम है जी, बाकी तो मैंने करवाए हैं, मैंने आपको बता दिए जो नहीं करने। 6 और 16 तो हाथ नहीं लगाना, बाकी वो 2 सादा से हैं, दिल करे कर लेना। गरीब चैरिटेबल हॉस्पिटल क्वेश्चन नंबर 11 दिल करे तो, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। 4 की भी मेरा ख्याल रहने तो ना करो, करना तो कर लेना। चले ये लेक्चर समीर भाई इधर रोकिएगा प्लीज। अच्छा बाकी एनपीओ की जो थ्योरी है ना वो अभी मैंने पढ़वानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स थे उसमें थ्योरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लफ्ज अर्ज किया वो जो इन्वेंट्री वाला, और बच्चों कौन से वाला, वो जिसमें लॉस आ रहा था एबनॉर्मल वाला, इंपेयरमेंट फर्नीचर पे इक्विपमेंट, वो पढ़ा दिए। बाकी इंशाल्लाह मैं खुद पढ़वाऊंगा अभी जो क्लास होगी इंशाल्लाह, या उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ये इधर तक, अल्लाह हाफिज।